हेलो साथियों, वेलकम टू जिजिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का काला राज खुला। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 से ज्यादा मैसेज पकड़ में आए। उत्तर भारत में बड़ा आतंकी खतरा टल गया। बिग ब्रेकिंग 2, भारत ने रूस से करीब $3 अरब के तेल खरीदकर वैश्विक दबाव तोड़ा। वडिनार रिफाइनरी ने उत्पादन 90% तक पहुंचा दिया। बिग ब्रेकिंग 3, भारत का अफगानिस्तान में बड़ा मानवीय मिशन। 70 टन मेडिकल सहायता और 16 टन एंटीवेक्टर दवाइयां भेजी गईं। पाकिस्तान में खलबली मच गई। बिग ब्रेकिंग 4, डोनाल्ड ट्रंप का निवेश धमाका। कॉर्पोरेट बॉन्ड में $23 करोड़ 70 लाख से ज्यादा का बड़ा खेल उजागर। बिग ब्रेकिंग 5, तालिबान का आरोप, रोज अमेरिकी ड्रोन अफगान एयर स्पेस चीर रहे हैं। सीमा पर तनाव खतरनाक स्तर पर। बिग ब्रेकिंग 6, लालू परिवार में बारूद का धमाका। रोहिणी आवास छोड़ पटना एयरपोर्ट पहुंची और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान किया। बिग ब्रेकिंग 7, जापान के पास चीन की युद्ध तैयारी तेज। ताइवान के चारों ओर 30 सैन्य विमान और 7 युद्धपोत देखे गए। एशिया में सन्नाटा। बिग ब्रेकिंग 8, पुतिन दौरे से पहले भारत रूस की बड़ी तैयारी। ऊर्जा, रक्षा और S-400 से लेकर S-500 सिस्टम तक मेगा डील पर चर्चा। बिग ब्रेकिंग 9, राष्ट्रपति पुतिन और पीएम नेतन्याहू की लंबी वार्ता। गाजा से ईरान और सीरिया तक हर मोर्चे पर गहरी बातचीत हुई। बिग ब्रेकिंग 10, इसरो ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दी। 2028 तक चंद्रमा से सैंपल वापसी मिशन लॉन्च होने जा रहा है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत का बड़ा मानवीय दौरा। भारत ने काबुल के लिए भारी मेडिकल सहायता भेजकर रणनीतिक चाल चली है। 70 टन उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां और प्रयोगशाला का सामान, साथ में कई टीके पहुंचाए गए हैं। इस सहायता की खेप मौलवी अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली यात्रा के बाद आई। स्थानीय तालिबान समर्थित पत्रकारों ने भारत की तारीफ की। 16 टन से अधिक एंटीवेक्टर दवाइयां राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के काम आएंगी। यह कदम उस समय आया है जब पाकिस्तान के साथ व्यापारिक तनाव चरम पर है और नई दिल्ली की यह पहल काबुल में भारत के प्रभाव को बढ़ा रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा निवेश ड्रामा। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ युद्ध के बीच अपनी संपत्तियों में जबरदस्त दबदबा दिखाते हुए अगस्त के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक भारी मात्रा में कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड खरीदे हैं। इनके खुलासे ने वॉशिंगटन में तहलका मचा दिया। दस्तावेजों के अनुसार कुल खरीद का अधिकतम अनुमान $23 करोड़ 70 लाख से अधिक बताया गया है। ट्रंप ने उन बॉन्डों में निवेश किया जो उनकी नीतियों से लाभान्वित हुए कंपनियों से जुड़े हैं। रिपोर्ट में ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम, मेटा प्लेटफॉर्म्स, होम डिपो और गोल्डमैन सैक्स जैसे नाम शामिल हैं। आलोचक इसे हितों के टकराव और निजी लाभ का मामला बता रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अफगान आसमान में अमेरिकी ड्रोन का तूफान। तालिबान ने अमेरिका पर सीधा वार करते हुए दावा किया है कि हर रोज अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान की हवाई सीमा फाड़ते हुए अंदर घुस रहे हैं। प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ईरानी प्रसारक को बताया कि ये ड्रोन पड़ोसी देशों के रास्ते भीतर आते हैं और यह अफगान संप्रभुता पर खुला हमला है। मुजाहिद ने चेतावनी दी कि तालिबान किसी भी विदेशी ताकत को 1 इंच जमीन भी नहीं देगा और बगराम एयरबेस पर चीनी सैनिकों की तैनाती की खबरों को झूठ बताया। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव उबलता जा रहा है और सीज फायर के बाद भी सीमा पर गोलाबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। नेक्स्ट खबर, लालू परिवार का बारूद फट गया। बिहार की करारी हार ने लालू परिवार के अंदर दबा बारूद एक साथ फोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने घर की गर्मागर्म बहस में हार का ठीकरा रोहिणी आचार्य पर फोड़ा। रोहिणी भड़क उठी और कहा कि घर की बेटी का अपमान करने वालों को दिल से बद्दुआ लगेगी। माहौल इतना तैश में पहुंचा कि रोहिणी देर रात रोते हुए राबड़ी आवास छोड़ गईं और पटना एयरपोर्ट पर ऐलान किया कि अब उनका कोई परिवार नहीं। बहस के वक्त लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और पूरा परिवार मौजूद था और सभी बहनें रोहिणी के साथ खड़ी दिखीं। रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीश पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। पूरा यादव कुनबा अब खुली लड़ाई में उतर चुका है। नेक्स्ट खबर, एशिया में जंग की आहट। चीन ने जापान के आसपास युद्धपोतों की फॉर्मेशन तैनात कर दिया। सिनकाकू द्वीप के पास चीनी तटरक्षक बल ने अधिकार प्रवर्तन गश्त कराते हुए उकसाव बढ़ा दिया। जापानी प्रधानमंत्री की ताइवान वाली टिप्पणी के बाद बीजिंग ने तेवर सख्त कर दिए।
चीनी राजनयिक के कटु बयान से टोक्यो में खौफ दिखा। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने की चेतावनी दी। ताइवान ने पिछले 24 घंटे में ताइवान के आसपास 30 चीनी सैन्य विमानों और 7 नौसेना जहाजों की गतिविधि दर्ज की। एशिया के समुद्री रास्तों पर तनाव चरम पर पहुंच गया। इलाके में अस्थिरता पर संकट गहरा गया। नेक्स्ट खबर, चीन ने जापान के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। चीन ने जापान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी कर दी है। यह कदम टोक्यो में पीएम टेकेइची के ताइवान पर भड़काऊ बयान के बाद आया है। चीन का कहना है कि जापान में सुरक्षा का माहौल बिगड़ा हुआ है और वहां जाने वाले छात्रों और नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। इस अलर्ट ने एशियाई राजनीति में बेचैनी बढ़ा दी है। सैन्य और कूटनीतिक सुर देखते ही तेज हो गए हैं। पड़ोसी देशों की निगाहें अब जापान और चीन के हर कदम पर टिकी हैं। क्षेत्रीय तनाव के असर दूरगामी दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन दौरे से पहले बड़े खेल की तैयारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच रहे हैं, जहां वे एससीओ की अहम बैठक में शामिल होंगे और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। यह दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा की सबसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। भारत और रूस ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में कई बड़े समझौते फाइनल करने की तैयारी में है। SU-57 लड़ाकू विमान से लेकर S-400 और S-500 डिफेंस सिस्टम तक पर जोरदार बातचीत होगी। रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को तेज करने और परमाणु ऊर्जा निवेश बढ़ाने पर भी तैयार है। साफ है कि भारत रूस रिश्ते नई स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन और नेतन्याहू की लंबी फोन वार्ता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लंबी फोन पर बातचीत की। चर्चा का केंद्र गाजा की स्थितियां, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और सीरिया में बढ़ता तनाव रहा। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी पैसिफिक प्लान के खिलाफ अपना ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया और कहा कि यह सीमितता बनाए रखने और शांति बहाल करने की कोशिश है। दोनों नेताओं ने साझा बयान जारी कर पूरे क्षेत्र में स्थिरता और संयम पर जोर दिया। ये वार्ता सितंबर में हुई पिछली बातचीत का आगे बढ़ा रूप मानी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अब और तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, चंद्र पर भारत का अगला बड़ा कदम। इसरो ने बड़ा फैसला किया है। चंद्रयान 4 की मंजूरी मिल चुकी है और यह मिशन चंद्रमा से सैंपल वापस लाने के लिए भेजा जाएगा। गगनयान मानव मिशन 2027 के लिए तय है और चंद्रयान 4 का लक्ष्य 2028 रखा गया है। इसरो अगले 3 सालों में अपने अंतरिक्ष यान उत्पादन को 3 गुना बढ़ाएगा। इसरो कई PSLV और GSLV मिशनों के साथ साथ वाणिज्यिक सैटेलाइट लॉन्च भी करेगा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम JAXA के साथ संयुक्त प्रयास बनेगा। इंडिया अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने की योजना पर तेज काम कर रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से बड़ी ट्रेड डील फाइनल। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां अमेरिका सजा वाले टैरिफ हटाने को तैयार है और भारत सोयाबीन, मकई और सीमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स को बिना ड्यूटी के अपनी मार्केट में एंट्री देने वाला है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि दोनों देश नई आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाया था, पर अब दोनों देशों के बीच पारस्परिक टैरिफ रेंज 12 से 15 या 15 से 19% के बीच तय होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारत अमेरिकी मकई को इथेनॉल उत्पादन में उपयोग करेगा और गैर जेनेटिक सोयाबीन भी सीधे खरीदेगा। यह डील भारत को वैश्विक व्यापार में नई ताकत देने वाली है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य दांव बढ़ाया। अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत कैरिबियन क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत और 15,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड भी क्षेत्र में पहुंचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है और विकल्पों पर अंतिम ब्रीफिंग हो चुकी है। रणनीतिक स्तर पर एयर स्ट्राइक से लेकर लक्षित ऑपरेशन तक सभी विकल्पों का आकलन चल रहा है। वेनेजुएला ने भी भारी सैन्य तैनाती का ऐलान किया है। दुनिया अब टकराव की संभावनाओं के बीच सख्त कूटनीति देख रही है। नेक्स्ट खबर, तुर्की अब इजरायल के लिए आग का नया सिरा। इजरायल की पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं कर रही। तुर्की फिर से उठ खड़ा हुआ है और एर्दोगान का इस्लामिक एजेंडा यरूशलेम तक चुनौती दे रहा है। क्षेत्र में कई मोर्चे एक साथ जल रहे हैं। गाजा, सीरिया और लाल सागर पर खतरों का जाल बुन रहा है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की जगह तुर्की तात्कालिक खतरा बनकर उभरा है। इजरायल को अपनी सोच बदलनी होगी और नया राष्ट्रीय सुरक्षा प्लान बनाना होगा, वरना अगला संकट उसके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया को बड़ा सुरक्षा तोहफा। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली आक्रामक पनडुब्बियां बनाने की अनुमति दे दी। यह समझौता एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। वॉशिंगटन और सियोल की यह डील किम जोंग उन की नींद उड़ा देगी और समुद्री क्षेत्र में तनाव नए स्तर पर पहुंच सकता है।
पनडुब्बियों के जरिए दक्षिण कोरिया की मारक क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय दोस्ती शत्रुता की नई गीता लिखी जाएगी। इस फैसले के बाद रणनीतिक, कूटनीति और रक्षा साझेदारियों की चालें तेज हो गई हैं। भारत और दूसरे पड़ोसी देशों की नजर अब इस क्षेत्र पर टिक गई है। नेक्स्ट खबर। तेज प्रताप का विस्फोटक वार। तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य विवाद पर राजनीतिक आग को और भड़काते हुए साफ कहा कि बहन का अपमान दिल की चिंगारी को ज्वाला बना चुका है। उन्होंने दावा किया कि कुछ चेहरों ने तेजस्वी की समझ पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद यादव से संकेत मांगते हुए चेतावनी दी कि परिवार पर वार करने वाले जयचंदों को बिहार की जनता जमीन में गाड़ देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं बल्कि बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। पूरा यादव परिवार अब खुले संघर्ष के मोड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट खबर। रोहिणी की किडनी पर उठा तूफान। लालू परिवार की कलह अब भावनाओं के तूफान में बदल गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर दर्द उगलते हुए कहा कि उन्हें गंदी कहा गया और पिता को दी गई उनकी किडनी को गंदी किडनी बोलकर अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर करोड़ों रुपए और टिकट लेने का झूठा थप्पा लगाया गया। रोहिणी ने बताया कि पिता को बचाने के लिए उन्होंने अपने पति और अपने बच्चों तक को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदले में गालियां, आरोप और चप्पल उठाने जैसी घटनाएं मिली। रोहिणी के मुताबिक अब वो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई हैं और ये विवाद आरजेडी परिवार को पूरी तरह हिला चुका है। नेक्स्ट खबर। ईरान के परमाणु खेल पर बड़ा मोड़। ईरान ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान कर दिया है कि उसके किसी भी स्थान पर अब यूरेनियम का संवर्धन नहीं हो रहा है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने तेहरान में ये सीधा दावा करते हुए कहा कि जून में इजराइल और अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ईरान के परमाणु ढांचे को गहरा झटका लगा था और अब देश संवर्धन गतिविधियों को पूरी तरह रोक चुका है। ये बयान उस वक्त आया है जब एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार को 3 दिन का वीजा देकर ईरान ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश दिखाई है। पश्चिम एशिया की राजनीति में ये बयान बड़ा भूचाल ला सकता है और परमाणु समीकरण अचानक बदलते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने स्टारबक्स के हड़ताली कर्मचारियों को खुलकर समर्थन दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि जब तक कर्मचारी अनुबंध नहीं पाते तब तक वो और जनता स्टारबक्स का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। वो लोगों से बहिष्कार का आग्रह कर रहे हैं। यूनियन के करीब 10,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की मुहिम छेड़ी है और 65 स्टोर्स के 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने रेड कप डे के दिन प्रदर्शन कर कंपनी को बड़ा झटका दिया। ममदानी की यह कार्रवाई उनके मेयर पद के वादों की सच्ची परख साबित हो रही है। अब केस चलन और दबाव दोनों जगह तेज हो गए हैं। बांग्लादेश पर पाकिस्तानी दबाव का साया। पाकिस्तानी मौलवियों ने ढाका की भीड़ में धमाका कर दिया। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने बांग्लादेश पर सख्त ईश निंदा कानून थोपने की बात जोर शोर से रखी। 5 देशों के कट्टरपंथी विद्वानों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। 35 पाकिस्तानी धर्म गुरुओं ने भाषण किए और 19 ने सीधा बोलकर अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने की मांग उठाई। आयोजकों ने धार्मिक एकता का नारा दिया, लेकिन विशेषज्ञ इसे दक्षिण एशिया में उग्रवादी नेटवर्क फैलाने का प्रयास बता रहे हैं। ये बयान बांग्लादेश के चुनावी माहौल को भयंकर रूप से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट खबर। अफगान शरणार्थियों पर पाक का क्रूर शिकंजा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाव के बीच साल 2025 में पाकिस्तान ने 1 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को पकड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। यूएनएचसीआर की रिपोर्ट बताती है कि चगाई, क्वेटा और अटक जिलों में अफगान नागरिकों को घेर घेर कर गिरफ्तार किया गया, जिनमें 76% लोग बिना दस्तावेज वाले प्रवासी थे और 24% के पास वैध प्रमाण पत्र थे। तालिबान के साथ सीमाई झड़पों में मिली शर्मनाक हार का बदला पाकिस्तान अब आम अफगानियों से ले रहा है। इस दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी से अफगानों को हटाने का आदेश भी जारी हुआ और पीओआर कार्ड धारकों की गिरफ्तारी को भी मंजूरी दी गई। सहायता में कटौती से अफगान परिवार भूख और ठंड की कगार पर धकेले जा रहे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा साथ दिया। लालू फैमिली में मची घमासान पर चिराग पासवान का चौंकाने वाला रिएक्शन आया है। उन्होंने मामले को पारिवारिक बताया और सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज किया। राजनीति के पर्दे के पीछे चल रही घरेलू जंग अब खुलकर सामने आई है। नेक्स्ट खबर। कब तक बकवास करती रहोगे? ईवीएम और एसआईआर के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भड़ास निकाली है। ओवैसी ने कमजोरियों की तरफ ध्यान देने की नसीहत दी और बिहार की जनता को एआईएमआईएम को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया। सीमांचल के विकास का वादा दोहराया गया। नेक्स्ट खबर। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी और जेडीयू के बीच हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय किया जा रहा है।
मंत्रिमंडल गठन की रणनीति पर रविवार के बाद जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक बुलाने की तैयारियां चल रही हैं। आरोप प्रत्यारोप और सत्ता की बंचिंग अब शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, हम सोते रहे तो स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। सनातन संत सम्मेलन में स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने देश की सुरक्षा और सनातन परंपरा बचाने का संकल्प दिलाया है। संतों ने आंतरिक और बाहरी खतरों का जोरदार हवाला देकर देश को इजरायल जैसी सजगता अपनाने की सनती चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, उचित दंड मिला है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बिहार चुनाव के नतीजों पर तीखा पलटाव किया है। संत ने महागठबंधन को उनकी करनी के अनुसार सजा बताया और चुनावी परिणामों को धर्म और नीति दोनों के संदर्भ में कड़ा संदेश करार दिया। चर्चा गर्म है और मंच से प्रतिध्वनित हो रही है। नेक्स्ट खबर, बिहार में बीएसपी की रामगढ़ जीत ने मायावती को उत्साहित कर दिया है। मायावती ने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को तहे दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि हराने की साजिश नाकाम हुई है। यह जीत पार्टी की मेहनत और रणनीति का ऐतिहासिक प्रमाण बनकर उभरी है। नेक्स्ट खबर, ग्रीन कार्ड पर ट्रंप का नया कसाव। अमेरिकी प्रशासन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से ट्रैवल बैन वाले देशों के नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड पाना कठिन होगा। इस कदम से दुनिया भर में प्रवासी समुदायों में हलचल मची है और अमेरिका में स्थायी निवास की राह और भी चुनौतीपूर्ण बन गई है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन और रूस कैदियों के अदला बदली की तैयारी में है। तुर्की और यूएई की मध्यस्थता में इस्तांबुल समझौते को लागू करने की सहमति बनी है। अनुमान है कि 1200 यूक्रेनी सैनिक अपने घर लौट सकते हैं और नए साल तथा क्रिसमस पर परिवार के साथ वापसी की उम्मीद जग गई है। नेक्स्ट खबर, पश्चिमी मीडिया की नजर में ब्रांड मोदी फिर दहाड़ा है। बिहार की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दशक भर की सत्ता के बाद भी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पकड़ और जन स्वीकृति पहले से भी ज्यादा प्रभावशाली है। वैश्विक राजनीति में उनका प्रभाव लगातार गहरा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने दावा किया कि आतंकवाद की जड़ें 1999 के कश्मीर में थीं, अब यह दिल्ली और मुंबई तक फैल चुका है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। बयानबाजी की ये ज्वाला फिर से राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर रही है। गुजरात में बुलेट ट्रेन का ट्रायल अब शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने हर हिस्से को बारीकी से देखा और देश की पहली हाई स्पीड क्रांति का काउंटडाउन तेज हो गया है। सूरत से ट्रायल रन शुरू होने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नेक्स्ट खबर, रोहतक की लेडी डॉक्टर से जम्मू कश्मीर में पूछताछ हुई है। आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार आदिल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इंटेलिजेंस टीम हॉस्टल तक पहुंची है। आदिल मेडिकल कॉलेज में सीनियर था और अब पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने अपनी टीम में पाकिस्तानी मूल की लीना खान को शामिल कर लिया है। अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली लीना अब आर्थिक नीतियों पर सलाह देंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय एंट्री ने नई हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर उमर कथित तौर पर नया सुसाइड बॉम्बर ढूंढ रहा था। जिस युवक का ब्रेन वॉश किया गया उसने इस्लाम में खुदकुशी हराम बताकर इनकार कर दिया। इस दहला देने वाली जानकारी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। नेक्स्ट खबर, बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत को इजरायल की तरह निर्णायक कार्रवाई का खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ने वाला नहीं है और भारत चाहे तो पाकिस्तानी सेना 1 महीने भी नहीं टिक पाएगी। मुनीर की कमजोर नस भी उजागर की गई है। नेक्स्ट खबर, राजा राम मोहन राय को दलाल बताने वाले शिक्षा मंत्री परमार पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गलती से निकला शब्द था। टीएमसी सांसदों ने इसे भाजपा की बांग्ला विरोधी मानसिकता करार दिया है और विवाद फिर गर्मा गया है। नेक्स्ट खबर, लंदन की नदी में भारतीय युवक द्वारा पैर धोने का मामला तूल पकड़ गया है। सोशल मीडिया पर यूजर भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि गंगा और यमुना काफी नहीं थी क्या, अब टेम्स को भी वैसा बनाना चाहते हो। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय बहस का नया मुद्दा बन गई है। नेक्स्ट खबर, राबड़ी आवास खाली होने के बाद लालू परिवार में भूचाल मच गया है। रोहिणी के आरोपों के बीच तीनों बेटियां दिल्ली रवाना हुई। रोहिणी ने चप्पल उठाकर मारने की कोशिश और गंदी किडनी कहने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पारिवारिक युद्ध अब सड़कों तक आ गया है। नेक्स्ट खबर, लॉरेंस बिश्नोई को विदेशों में आतंकी घोषित किया गया है। क्षत्रिय करणी सेना ने भारत में कार्रवाई की मांग करते हुए साफ कहा कि वो धर्म योद्धा नहीं बल्कि देश को भारी नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। संगठन ने सरकार से तुरंत कठोर कदम की गुहार लगाई है। नेक्स्ट खबर, एकनाथ शिंदे को लेकर संजय राउत का पलटवार और तीखा हुआ है। राउत ने कहा कि शिंदे की शिवसेना को असली कहना ऐसे ही है जैसे अमेरिका को किसी और नाम से बुलाना। राउत ने आरोप लगाया कि शिंदे धनबल और दबाव से कुर्सी पर बैठे हैं और ये दौर जल्द खत्म होगा। नेक्स्ट खबर, बिहार में पटना का गांधी मैदान अब 4 दिनों तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। 17 से 20 नवंबर तक शपथ ग्रहण की तैयारियों के चलते प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली जीत के बाद सत्ता की नई इमारत खड़ी करने की कवायद तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर,
मेक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मेयर की मौत के बाद राष्ट्रपति निवास की दीवारें तोड़ी और पुलिस पर हथौड़े तथा लाठियों से हमला किया। देश में उबलते आक्रोश ने सरकार की नींद उड़ा दी है। नेक्स्ट खबर। असम मंत्री की गोभी खेती पोस्ट पर शशि थरूर भड़क उठे हैं। थरूर ने कहा कि एक प्राउड हिंदू होने के नाते बता सकते हैं कि हमारा धर्म किसी भी प्रकार के नरसंहार को उचित नहीं ठहराता। उन्होंने मंत्री की पोस्ट को निंदनीय बताते हुए तुरंत सुधार की मांग की है। नेक्स्ट खबर। बिहार में एनडीए की जीत पर उद्धव ठाकरे का तंज तेज हो गया है। ठाकरे ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव की जो बाहरी भीड़ दिखती थी वो क्या एआई से बनाई गई थी। ठाकरे ने एनडीए की जीत को राजनीतिक मशीनरी की तेज चाल बताया है। नेक्स्ट खबर। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं, साधु यादव तेजस्वी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ हुए व्यवहार को गलत बताया और राजद के खराब प्रदर्शन पर गहरी चिंता जताई। परिवार में दरार और राजनीति में हलचल दोनों साथ साथ बढ़ रही हैं। नेक्स्ट खबर। वोट चोरी के दावों पर फडणवीस का तीखा प्रहार आया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर झूठे और बिना सबूत वाले आरोप लगाने की आदत को हार का कारण बताया। उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस जनता से जुड़े और सच पर काम करे, वरना हार का सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर। एनडीए पर वर्ल्ड बैंक के 10,000 करोड़ खर्च करने का विस्फोटक आरोप। महिला मतदाताओं ने पैसे बांटने की कहानी से बिहार की सियासत सुलग गई है। चिराग पासवान ने पवन वर्मा को खुली चुनौती दी है और बिना सबूत आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट मालती चाहर ने किया धमाका। कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक फिल्म बनाना चाहती हैं। मालती ने दोनों नेताओं की पर्सनालिटी को दिल जीत लेने वाला बताया है और अपने फिल्मी प्लान पर जोरदार संकेत दिया है। नेक्स्ट खबर। चीन की धरती से निकला अकूत खजाना। वैज्ञानिकों ने 1000 टन से भी ज्यादा सोने का विशाल भंडार खोज निकाला है। यह 1 साल से भी कम समय में चीन को मिला तीसरा बड़ा स्वर्ण भंडार है। चीनी पौराणिक कथाओं की बातें सच साबित होती दिख रही हैं और दुनिया में खलबली मची है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।